नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा गट हेल्थ की। हमारे पेट का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, क्योंकि गट हेल्थ जो है उसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। गट जो हमारी क्रियाएं ब्रेन के अंदर होती हैं, वैसी क्रियाएं हमारे गट के अंदर होती हैं, पेट के अंदर। गट हेल्थ के बारे में बहुत सी विकृतियां हैं। आजकल सबसे बड़ी विकृति आने का कारण है हमारी यूरोपियन सीट। जब से यूरोपियन सीट आई है तब से नई चीज़ ने जन्म लिया है। पहले भी थी लेकिन आजकल आम हो गई है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। जब आदमी टॉयलेट में जाता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बैठता है, कई लोग तो मोबाइल लेके चले जाते हैं, उस पर काम करते रहते हैं मोबाइल पे, और उनको क्लियरेंस नहीं होती। तो क्लियरेंस होने के कुछ लोगों को ऐसा है कि अब तो ऐसा भी सुनने में आया है कि 1-1 2-2 दिन के बाद लैट्रिन आती है। पहले तो 2 टाइम जाते थे लैट्रिन, 3 टाइम जाते थे हमारे बुजुर्ग थे। खाना, शाम का खाना खाना, उससे पहले शौच होके आना। लेकिन आजकल कॉन्स्टिपेशन इतनी है कि रोज़ाना मोशन ही नहीं होती, और मोशन होती है तो वहाँ उनको ज़ोर लगाना पड़ता है। स्टूल सख्त आता है या बहुत पतला आता है, सेमी सॉलिड आता है। तो दोनों किस्म के विकृतियाँ हैं। उसके लिए पहली बात मैंने बताई आपको कि जहाँ तक हो सके इंडियन सीट का इस्तेमाल करें। यूरोपियन सीट यथासंभव अवॉइड करें। अब जिसके पास नहीं है इंडियन सीट, उसने क्या करना, पाँव के नीचे एक बेंटी रख लें और उसमें 1 फुट ऊंची रख लेंगे, तो उससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडियन सीट का आ जाता है। दूसरी बात, जिनके घुटने ठीक हैं वो मल आसन में बैठने की कोशिश करें। मल आसन कैसे है कि ऐसे होके ऐसे बैठ सकते हैं, इसको ऐसे बाजू करके ऐसे भी रख सकते हैं। ये मल आसन की स्थिति है। इसमें बैठ के पानी पीजिए, सुबह का 1 गिलास पानी घूंट करके पीजिए, सिप करके। ल्यूकवार्म वाटर हो तो बड़ा अच्छा है। ये जब करेंगे आप, तो ये भी आपके गट के हेल्थ को ठीक कर देगा। दूसरी बात, 2-3 मुद्राएं हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। एक है, गैस की तकलीफ़ भी आजकल कॉमन देखी जा रही है। गैस की, एसिडिटी की तकलीफ़ है, उसके लिए वायु मुद्रा है। ये तर्जनी को ऐसे मोड़ के अंगूठे के मध्य बेस में लगाना और बाकी 3 उंगलियां सीधी, ये दिस इज़ वायु मुद्रा। इससे जो है हमारी गैस का निदान होता है। अगली बात, खाने पीने का बहुत बड़ा महत्व है हमारे गट हेल्थ के लिए। हमारा संयम ही नहीं है। अभी खाया, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद फिर खा लिया। एक बार आपने दांतों का प्रयोग कर लिया तो कोशिश करिए 3-4 घंटे दांतों का प्रयोग ना हो। जिस चीज़ को आपने दांतों का प्रयोग कर लिया वो खाना है, बेशक स्नैक्स है या कुछ भी है, उसमें आपने कंट्रोल करना है। दूसरी बात, सुबह का खाना हो सके तो 10 साढ़े 10 बजे तक खा लें लंच, और शाम का खाना बिफोर सनसेट। आजकल सनसेट 7 बजे के करीब होता है, तो 7 बजे से पहले भोजन करना। दूसरी बात, भोजन करने में 15 से 20 मिनट ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भोजन मत करिए। तीसरी बात, हमारे 2 सूर्य होते हैं, एक राइट साइड का सूर्य सूर्य है और लेफ़्ट साइड का चंद्र सूर्य है। तो कोशिश करिए, देखिए आप किस ओर से श्वास ठीक आ रहा है। सूर्य स्वर को चलाएं, लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट से श्वास लें और छोड़ें। 5-7 श्वास लेंगे तो आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा। सूर्य स्वर चलने के बाद अगर आप भोजन करेंगे तो भोजन जल्दी हजम होगा। तो बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन ऐसा है कि खाने के साथ पानी मत पीजिए। कोशिश करिए, पानी का गिलास रख लीजिए आप। यदि आपको कभी सूंढ लगे, धसका लगे तो 1 आध घूंट पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाना
लिक्विड और सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं तो अपने पेट में जो क्रियाएं हैं, पहली मस्टिकेशन है, आटे की तरह गूंदा जाता है हमारा खाना, उसके बाद सेपरेशन है, एसिड मिलते हैं और सॉलिड और लिक्विड अलग अलग होता है। फिर एब्जॉर्बेशन है, जो ये बड़ी आंत है उसके अंदर लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब होता है और फिर मलाशय से वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे गट हेल्थ के बारे में की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।